नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करते हैं। 9 नवंबर को राज्य अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी हैं। ऐसे में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के जयंती वर्ष के अवसर पर राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए सीएम धामी ने सड़कों पर झाड़ू भी लगाई। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान को 10 साल पूरे हो गए हैं। श्रद्धालु और पर्यटन की दृष्टि से देवभूमि में देश विदेश से लोग आते हैं। साथ ही उन्होंने सभी से प्रदेश को स्वच्छ रखने की अपील की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। आज इस अवसर पर चूंकि नगर निगम में ये अभियान पिछले 25 तारीख से लगातार चलाया जा रहा है। जैसा अभी जोसेफ जी ने बताया कि 15,000 से ज्यादा जो स्ट्रीट लाइटें खराब थी उनको ठीक किया गया है। जगह जगह पर सफाई अभियान चलाया गया है। बीच में काफी सारे लक्ष्य हम लोगों ने तय किए थे, वो यातायात को लेकर, सफाई को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर। और आने वाले समय में ये जो हमारा देहरादून शहर है, यहाँ पर आप सब लोगों के लिए भी और हम सब लोगों के लिए भी अनेक प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो अभी आने वाली हैं, क्योंकि देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा तो जितनी संख्या आज देहरादून में आती है वो संख्या इसके 10 डबल होनी है। और उस निमित्त हमको सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा, यातायात का भी ध्यान रखना होगा, बिजली व्यवस्थाएं, पेयजल व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्थाएं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, वो सब हमारे लिए चुनौती होंगी। तो इसमें हमारा जो नगर निगम है, जिला प्रशासन है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें होने वाली है। और इसको लेकर जहां आज नगर निगम के अंतर्गत 90 जीबीपी चिन्हित किए गए हैं और पूर्व में इन स्थानों पर डस्टबिन थे, किंतु अब इन स्थानों को डस्टबिन फ्री कर दिया गया है। अभी यहाँ से जीबीवीपी पर क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रवासी जीबीवीपी से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर सीधे नगर निगम को प्रेषित कर सकते हैं और सीधे आपकी शिकायत वहां दिखने लगेगी, वो मॉनिटर होने लगेगी और जहां भी सफाई की जरूरत है वहां पर नगर निगम उसके अनुरूप वहां पर जिनको भेजना होगा या कार्रवाई करेगा। साथ ही जो स्ट्रीट लाइटों के लिए भी जो है यहाँ क्यूआर कोड अभी उसको भी प्रारंभ किया गया है। कहीं पर कोई पोल टूटा हुआ है, कहीं तार गिरा हुआ है या बिजली नहीं आ रही है, लाइट नहीं जल रही है, वहां भी उस पर भी शिकायत करने पर सीधे सीधे जो है ये होगा। और इसी प्रकार से जो हमारी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए भी हम जो है जीपीएस सिस्टम 1 महीने के अंदर लागू करेंगे कि वो गाड़ियां किन किन रास्तों पर जाती हैं, कहां कहां उनका एरिया तय किया गया है, उस पर एक ऑटोमेटिक व्यवस्था बन जाएगी। तो 1 महीने के अंदर ये व्यवस्था भी होने से हमारे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी स्थानों पर शहरवासियों को, देहरादून वासियों को एक अच्छी सुविधा, जिसके कारण से ये जो हमारा संकल्प है कि देहरादून ग्रीन सिटी बने, एक क्लीन सिटी बने और देश के जो प्रमुख शहर है जो सफाई के मानकों में देश के चुनिंदा शहरों में आते हैं, हमारा संकल्प है, हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हमारा देहरादून शहर उन देश के प्रमुख शहरों में से आए और एक बार नहीं बार बार आए। तो ये केवल सरकार के, नगर निगम के, जिला प्रशासन के मात्र कहने से या अभियान चलाने से नहीं होगा। इसमें जन जन को सहभाग करना होगा, हर एक व्यक्ति को इसमें अपना सहभाग देना होगा। इसके साथ साथ सीसीटीवी के माध्यम से भी कई स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं डालने के लिए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसकी निगरानी भी की जा रही है, जिससे कि शहर में गंदगी न फैले। साथ ही जो सुंदर दून, स्वच्छ दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए 21 स्थानों पर जहां पर अतिक्रमण था या कोई जमीन सरकारी खाली थी, उनको चिन्हित करके लोगों की सुविधा के लिए 21 जगह पर पार्किंग बनाने का भी ये निर्णय लिया है। पार्क बनाने का
पार्क बनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे निश्चित रूप से आवागमन से लेकर तमाम आसपास के रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी है उनको करने के लिए एक स्थान मिलेगा। तो मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि कल से हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले ये राजघाट से जो है स्वच्छ भारत का अभियान चलाया था और उसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसके पीछे भी हेतु था कि पूरा देश हमारा स्वच्छता की ओर जाए और दुनिया के जितने देशों में भी आज प्रगति की है, उन्नति की है, उनकी गति बढ़ी है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या निवेश के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में, या तमाम जो हमारे एक विकास के मानक होते हैं, उन विकास के मानकों में जो भी देश आगे बढ़े हैं उसमें स्वच्छता एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण रही है और उसको ध्येय मानकर आज पूरी दुनिया के अंदर भारत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। हम सब देखते हैं कि 2014 से पहले का भारत एक भारत ऐसा भारत जो अपने विश्व के मंचों पर अपनी बात नहीं कर पाता था और आज परिदृश्य बदला है। आज दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत का इंतजार करती है, क्योंकि आज हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान स्थापित किया है। और हमारे राज्य से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है हम सभी लोग जानते हैं। हमको सभी योजनाएं भारत सरकार की जो भी हम डिमांड करते हैं या जो भी हमको आवश्यकता होती है वो सब मिलती है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों का शेड्यूल तय किए जाने पर केंद्रीय खेल मंत्री का आभार भी जताया और कहा है कि राष्ट्रीय खेलों के लिए गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी का भी गठन होने से अब आगे की कार्रवाई शुरू करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है और 28 जनवरी से इसकी शुरुआत भी की जाएगी। हल्द्वानी में छठ पूजा के पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की है। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने छठ व्रतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पूर्वांचल का महापर्व है जो उत्तराखंड में भी अब धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि पूर्वांचल में इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और आज हल्द्वानी में भी इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। से लेकर रामायण काल तक सीता माता जी हो या द्रौपदी माता जी, उन्होंने छठी माता का पूजन किया। भलाई के लिए, मानव कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए वो परंपरा आज तक चली आई है। और उगते हुए सूर्य भगवान को और अस्ताचल को जाते हुए सूर्य भगवान को भी अर्घ्य देते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ अगर अस्त हो रहे हैं तो दूसरी जगह उदय हो रहे हैं। और सूर्य की कमी जब होती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी हम सूर्य से लेते हैं। साइंटिफिक तथ्य यह है कि अर्घ्य देते समय उगते सूरज में आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, शांति भी मिल रहा है। पावरफुल किरणें आपके अंदर जाकर अंतर ज्योति भी जला रही है, आपको शक्ति भी दे रही है। पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकास भवन स्थित स्वजल उद्यान कृषि विभाग के कार्यालयों का निरीक्षण किया। स्वजल निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया है कि जल जीवन मिशन की योजनाओं के थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए निर्धारित उन फार्मों को ज़्यादा योजनाएं आवंटित हो रही है जो योजनाओं को पास करने में हिलाहवाली कर रहे हैं, जबकि टीपीआई के लिए उन फार्मों को योजनाएं कम आवंटित हो रही है जो योजनाओं को समय अनुसार स्वीकृत कर रहे हैं। वर्षों की लड़ाई और कई आंदोलनकारियों की शहादत के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। इसके बाद कभी प्रदेश में कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आज भी उत्तराखंड वासियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड बन पाया है। ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब यूं ही नहीं दिया जा सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो अपने आप में बहुत विशिष्ट है और हमारे यहाँ लोगों का एक अलग भाषा है, अलग व्यवहार है, एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है, वही हम सबको एक दूसरे से जोड़कर रखती है।
42 आंदोलनकारियों की शहादत के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन तो हुआ, लेकिन जिस मकसद के साथ अलग राज्य की मांग की गई थी, क्या वह पूरा हुआ या फिर उस ओर आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल आज भी जिंदा है। पहाड़ की राजधानी पहाड़ का मुद्दा सबके सामने है। आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का मामला फिर से कोर्ट में है। वर्षों बाद भी सख्त भू कानून की मांग के मुद्दे पर आज भी सियासत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन मुद्दों को लेकर सियासत है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी क्या कहते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। अल्मोड़ा हादसे के बाद बीजेपी की सरकार ने स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले बड़े और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया, लेकिन देहरादून में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन सीएम धामी ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद से लेकर धर्मांतरण कानून तक और सख्त नकल विरोधी कानून से लेकर यूसीसी कानून तक का जिक्र किया। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में तेज रफ्तार से विकास पर जोर दिया है। भाइयों बहनों, 3 दिन पूर्व उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के मरचूला में एक बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें हमारे 36 राज्य के भाई बहन बच्चे काल कलवित हो गए और 27 घायल हो गए। मैं इस अवसर पर पुनः इस हृदय विदारक घटना में अपनी जान गंवाने वाले सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी शीघ्र स्वस्थ हों। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंड परिषद गठन की घोषणा की। साथ ही प्रवासियों से अपील करते हुए कहा है कि आप जहां भी रहिए, लेकिन साल में एक बार परिवार के साथ गांव जरूर आए, ताकि बाकी अन्य लोग भी गांव की ओर ध्यान दें। गांव में जब रौनक लौटेगी तो प्रदेश में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाना बीजेपी सरकार का संकल्प है। सच बताऊं तो पिछले सालों में जब भी मैं राज्य के अंदर, देश के अंदर गया, विभिन्न स्थानों पर आप सब लोगों ने जो बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से आत्मीय भाव से हमारा स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, उनको शब्दों में कह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं जिसकी जितनी सामर्थ्य है, वो उससे भी ज्यादा जब हम लोग पहुंचते हैं तो अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो है कोई भी हम लोगों का कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, कभी पीछे आप सब लोग नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने देश और विदेश में विभिन्न शहरों में जाकर न सिर्फ अपनी आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन स्थानों की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आपने उन राज्यों को भी आगे बढ़ाया है और एक अलग पहचान आपने देश दुनिया में बनाई है। राज्य के हमारे अनेक प्रवासियों ने शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो या फिल्म निर्माण, उद्योग एवं व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ ही राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में कई सवाल हैं। राज्य आंदोलनकारी वर्षों से 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे थे, लिहाजा धामी सरकार ने इसे लागू तो किया, लेकिन इसके विरोध में हाईकोर्ट में किसी ने याचिका लगा दी, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आरक्षण का आधार क्या है, यह बताना होगा। इधर एक तरफ जहां सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। के उत्तराखंड में ये बात सच है कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया, लेकिन इस राज्य में जितना भी विकास हुआ है, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में देख लीजिए, चाहे आईटीआई और पॉलिटेक्निक के रूप में आप देख लीजिए, चाहे सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप देख लीजिए, चाहे हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में सिडकुल में उद्योगों के रूप में देखिए, सब के सब कांग्रेस की सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में केवल घोषणाएं हुई हैं,
कोरे सपने जनता को दिखाए गए हैं, लेकिन धरातल पे विकास उतरा ही नहीं है। और 7 सालों से तो युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। आज स्थिति यह है कि युवा आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हैं। बेटियां आज अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। तो 24 साल के उत्तराखंड में भाजपा के शासन ने आंदोलनकारियों के सपनों को परलिता लगाने का काम किया और राज्य आंदोलनकारियों के सपने आज भी अधूरे हैं। आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो, आंदोलनकारियों को पेंशन देने की बात हो, आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा देने की बात हो, ये सब कांग्रेस सरकार में ही हुआ है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और धामी सरकार ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता, सख्त नक्सल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा रोधी कानून, महिलाओं को आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा, शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। आपदा प्रबंधन विभाग की पुनर्वास नीति में बदलाव करके सहायता राशि दोगुनी करना, खाद्य पदार्थों में थूकने पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, राज्य कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं और अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति सहित पंच केदार, पंच बद्री को उत्तराखंड पर्यटन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान का चयन बड़ा फैसला है। इसके अलावा केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, उधम सिंह नगर के खुरपिया में स्मार्ट औद्योगिक सिटी, ऑल वेदर रोड सहित कई योजनाओं पर काम जारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि नीति आयोग की सतत विकास सहित कई अन्य रिपोर्ट में उत्तराखंड को कई मामलों में देश भर में पहला स्थान मिला है। लेकिन आज भी यह कहने में कोई परेशानी नहीं है कि पहाड़ के कई इलाकों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। यह कहने में कोई परेशानी नहीं है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। मात्र 1 करोड़ 42 लाख की आबादी वाले प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित 8 मंत्री हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष मिलाकर 69 विधायक हैं। बावजूद यह बात समझ से परे है कि इतना कुछ होते हुए भी पहाड़ में सुविधाएं क्यों नहीं है और शांतवादियों में रहने के बाद भी ज्यादातर लोगों का जीवन कष्टदायक क्यों है, विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी में मस्जिद का विरोध कर रहे हिंदू संगठनों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि एडीएम और सीओ को तत्काल प्रभाव से देहरादून अटैच कर दिया गया है। वहीं हिंदू संगठनों ने 1 दिसंबर को महापंचायत का भी ऐलान किया है। हिंदू संगठन 25 नवंबर को हर तहसील में ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके बाद 1 दिसंबर को महापंचायत में आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। पौड़ी जिला मुख्यालय स्थित कंडोलिया मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 10, 15 और 20 आयु वर्ग की तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 6 जिलों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने टारगेट पर तीर कमान से निशाना लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जितना डिवोशन चाहिए, जितना पैशन चाहिए, जितना पेशेंस। डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट लेवल की जो प्रतियोगिता है, इसमें राज्य के 6 जनपदों के बच्चों ने प्रतिभाग किया और मैं इसके लिए डीएसओ साहब का और जो हमारी स्पोर्ट्स की टीम है उसको बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस एक पॉजिटिव चेंज को या एक पॉजिटिव इनिशिएटिव को यहाँ लेके हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश की। और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में या इवन हमारे यहाँ पे भी, वो बेटर परफॉर्मेंसेस करके स्टेट और नेशनल लेवल पे या फिर फर्दर इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाए। उत्तराखंड में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बस ही सेवा है, लेकिन अब सरकार हेली सेवा पर तेजी से ध्यान दे रही है ताकि जरूरी काम पड़ने पर कुछ ही समय में एक शहर से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। इसमें राज्य के भीतर संचालित होने वाली देहरादून से गौचर और देहरादून से जोशियाड़ा के बीच हेली सेवाएं शुरू की गई। वहीं दिल्ली से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है
कि हम आज दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा और देहरादून के सहजदारा से जोशियाड़ा, गंगोत्री और गौचर चमोली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये तीनों ही परियोजनाएं हमारे लिए राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सेवाओं के प्रारंभ होने से राज्य में पर्यटन एवं आर्थिकी को गति मिलने के साथ ही जहां सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ की जनता को देश की राजधानी तक पहुंचने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प मिल सकेगा। दरअसल प्रदेश में हेली और हवाई सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस क्रम में चमोली के गौचर और उत्तरकाशी के जोशियाड़ा के लिए नई हेली सेवा शुरू की गई, जिससे उत्तरकाशी वासियों में खुशी का माहौल है। बहुत खुशी हो रही है कि हेलीपैड का उद्घाटन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, जिन्होंने ये सुविधाएं हमारे उत्तरकाशी को दी है। और माननीय विधायक सुरेश चौहान जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और आज बहुत खुशी हो रही है कि जोशियाड़ा में हेलीपैड का उद्घाटन हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि उत्तरकाशी में हमारे सामने हम हेलीकॉप्टर से देहरादून तक जा सकते हैं, और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उत्तरकाशी में हेलीपैड का उद्घाटन हो रहा है। मंत्री जी का दिल से गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, जो कि यहाँ जो हेलीपैड बना हुआ है वो हमारे जैसे हमारे गांव से कोई पीड़ित यानी कि गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कोई जो प्रसव डिलीवरी वाली लेडीज़ें हैं उनके लिए अत्यधिक सुविधाएं हैं। और जो माना कि जैसे यात्री हमारे जो 6 महीने का जो सीजन के लिए जो यात्रा सीजन है, जो भी कोई बाहर से अतिथि आते, मंत्री माननीय धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि निरंतर जो वर्षों की मांग इस गंगोत्री विधानसभा की थी, इस जनपद की थी कि जो है उत्तरकाशी से हेली सेवा शुरू हो गई, और वो सपना आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने करके दिखाया। लगातार हम प्रयासरत थे और 3 हेलीपैड उन्होंने यहाँ पर दिए। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन अनुरोध किया और उन्होंने उनका संज्ञान आया कि वास्तव में सीमांत जनपद है, बहुत सारी स्थितियां यहाँ पे आती है, देश विदेश का तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पर आता है, हमारी आजीविका मजबूत कैसे हो, हमारे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा 15-20 मिनट में देहरादून पहुँच कैसे हो। और उसके लिए चिंतन मंथन करते करते अभी लगभग 6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को इस हेलीपैड का कॉमर्शियल के लिए प्रस्ताव भेजा, और आज स्वीकृत और आज विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जो हमारी जो हेली सेवाएं शुरू हो गई। तो ये हम सब के लिए बहुत पूरे उत्तरकाशी जनपद के लिए, पूरे उत्तरकाशी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। दरअसल उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में आने जाने की आज भी बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। बस से किसी शहर में पहुंचने के लिए घंटों का सफर करना पड़ता है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए हेली सेवा पर जोर दे रही है, ताकि बहुत ज्यादा जरूरी पड़ने पर लोग हेली सेवा के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक कम समय में पहुंच सकें। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।